नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी में चुनाव से पहले सभी सियासी दलों को ब्राह्मण किंग मेकर दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिश में है। बीजेपी तो बाकायदा लक्ष्य 300 लेकर आ गई है, जिसके जरिए वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाना चाहती है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कौन सा दल क्या कर रहा है, देखिए ये खास पेशकश किंग मेकर तिलकधारी। लड़ने के लिए शस्त्र का संधान करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे और यही भारत की सच्ची ब्रह्म शक्ति है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है। ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। यूपी की चुनावी सियासत में साइकिल है तो हाथी भी है, हाथ है तो फरसा भी है, शंख है तो घंटी भी है, धर्म है तो जाति भी है और सियासत की यही गाड़ी सभी धर्म और जाति से होते हुए अब ब्राह्मणों पर आकर रुक गई है। वैसे तो सभी दल अपने अपने हिसाब से समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं, लेकिन सबसे ताजा रणनीति बीजेपी के सामने आई है। दावा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। यूपी चुनाव का एजेंडा जाति के इर्द गिर्द ही बुना जा रहा है। बिना जातीय समीकरण साधे सत्ता की वैतरणी पार लगाना सभी राजनीतिक दलों को मुश्किल लग रहा है। यूपी में सियासी बाजी जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण समुदाय को रिझाने में जुटे हुए हैं। सूबे में फिर एक बार योगी सरकार के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए पार्टी ने चुनावी समर में जाने से पहले ही अपने टारगेट वोटरों की नाराजगी दूर करने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी इसी महीने के दूसरे हफ्ते में ब्राह्मणों के गुस्से को शांत करने के लिए 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी ऐसी सीटों पर सम्मेलन करेगी जहां ब्राह्मण वोटों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। जानकारी मिली है कि पिछले हफ्ते ही बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं की अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक हुई। इस बैठक में ही ब्राह्मण सीटों पर सम्मेलनों की रणनीति तैयार की गई। साथ ही राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। खबर तो ये भी है कि सम्मेलनों के जरिए सरकार के कामों की जानकारी दी जाएगी कि केंद्र और योगी सरकार ने ब्राह्मण समाज के विकास के लिए क्या काम किया। साथ ही ये भी समझाया जाएगा कि विपक्ष किस तरह से उनके बीच भ्रम और झूठ फैला रहा है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने जातिवाद की राजनीति का जहर उत्तर प्रदेश में बो रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए इस जातिवाद की राजनीति को ध्वस्त करने का काम किया है। आज सभी वर्गों को, सभी जातियों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं और इसी कारण से जो जातीय एक जहर बोने का काम होता था, जातीय ध्रुवीकरण करने का काम होता था, मजहबी ध्रुवीकरण करने का काम होता था, ये पराजित हुआ है। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सर्वस्पर्शी कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है तो ब्राह्मण समाज है। सबसे ज्यादा हत्याएं इसी समाज की हुई हैं, सबसे ज्यादा यातनाएं इसी समाज को दी गई हैं और आज सम्मेलन करके इस जख्म को नहीं भरा जा सकता है। यह माननीय योगी जी को भी पता है। ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी ही ब्राह्मण समुदाय का साथ पाने का प्लान तैयार कर रही है, बल्कि समुदाय के सहारे सभी दल जीत का सपना बुन रहे हैं। चुनाव से पहले सभी सियासी दल ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहते हैं। बीजेपी सम्मेलन के जरिए इस समुदाय की नाराजगी दूर करना चाहती है, तो अखिलेश यादव भगवान परशुराम की पूजा के बहाने ब्राह्मणों के करीब आना चाहते हैं। कांग्रेस और बसपा भी इस समुदाय का साथ पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। परशुराम के फरसे के साथ ये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। चुनाव से पहले वो भी परशुराम की शरण में आ चुके हैं ताकि ब्राह्मणों का उनको भी आशीर्वाद मिल सके। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में परशुराम की मूर्ति और फरसे का अनावरण किया, तो प्रियंका गांधी भी अपने परंपरागत वोटों को वापस लाने की कोशिश में है।
बीएसपी ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा का नारा बुलंद कर रही है। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान किया, तो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेताओं की पार्टी में एंट्री करवाई। बीएसपी ज्यादा से ज्यादा टिकट ब्राह्मण नेताओं को देने का प्लान बना रही है, तो प्रियंका गांधी अपने ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को अपने मंच पर जगह देती है। कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो वह एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी और संस्कृत के जो शिक्षक थे, जो पाठन का कार्यक्रम होता था, यूनिवर्सिटी थी, जो तमाम समाजवादियों ने काम किए थे, जो इस सरकार ने रोके, भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। हर सियासी दल ऐसे ही नहीं ब्राह्मणों पर दाव चल रहे, बल्कि इसके पीछे सभी की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि सियासी दलों ने जब जब ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा तो प्रदर्शन शानदार रहा। बात करें 2007 के चुनाव की तो उस वक्त बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आए। 2012 के चुनाव में एसपी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मण जीत कर आए थे, जिनमें से 46 विधायक बीजेपी की टिकट से विधानसभा पहुंचे। साफ है, सभी सियासी दल भले ही ब्राह्मणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि सूबे का ये वोटर किसकी चुनावी नैया को पार लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नब्बे के दशक में ब्राह्मणों का साथ कांग्रेस को मिला, लेकिन बीजेपी के उदय के साथ ही ये वोट बैंक कांग्रेस से दूर हो गया। फिर चुनाव के हिसाब से ब्राह्मणों का मिजाज बदलता रहा, कभी बीएसपी के साथ तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ। सवाल यह है कि इस बार ये वोट बैंक किसके साथ जाएगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। संस्कृत विद्यालयों को सरकारी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही, लेकिन नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। सूबे में पिछले 3 दशकों से पूजा पाठ करने वाली ये बिरादरी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई। अब एक बार फिर सभी दलों को समुदाय के पास सत्ता की चाबी दिखाई दे रही है। ब्राह्मण लंबे समय से किंग मेकर रहा है। जिस भी राजनीतिक दल को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला वो सत्ता तक आसानी से पहुंच गया। 90 के दशक के पहले सूबे की राजनीति कांग्रेस बनाम अन्य की रही, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के साथ ब्राह्मणों का साथ रहा। लेकिन बीजेपी के उदय के बाद इस समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो उस वक्त ब्राह्मणों ने बीजेपी का दिल खोलकर साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। उस वक्त ब्राह्मणों ने 80% मतदान किया। 2012 में बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिले थे और 2007 में बीजेपी के खाते में 40% ब्राह्मण वोट आए। सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले सभी सियासी दलों की नजर ब्राह्मणों पर आकर क्यों ठहरी है।
तो ये समझने के लिए सूबे की आबादी और ब्राह्मणों की संख्या का बारीकी से विश्लेषण करना होगा। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में ब्राह्मणों का 10 से 11% वोट बैंक है, जो जाटव और यादव वोट बैंक के बराबर है। 115 से ज्यादा सीटों पर ये हार जीत आसानी से तय करते हैं। ऐसे में 403 सीटों में से 115 सीट काफी अहम हो जाती है। सपा और बसपा जब सत्ता में आए थे तो इनको सभी वर्गों ने वोट दिया था, ब्राह्मणों ने भी बड़ी आशा से इनको वोट दिया था। समाजवादी पार्टी ने वोट तो लिया, लेकिन काम खाली एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लिए किया। यहां तक कि ब्राह्मणों के जो आराध्य जो धर्मगुरु होते हैं उनको अपमानित करने का काम किया। वाराणसी के अंदर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से पीटा गया। वहीं अयोध्या में जो है पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगाई थी। आज वो ढोंग कर रहे हैं कि हम जो है ब्राह्मणों को के लिए देंगे। उनके साथ ब्राह्मण बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी रिझाने में नहीं, सम्मान करने में यकीन रखती है। रिझाने और लुभाने का काम तो बीजेपी करती है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आज जनसैलाब उमड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जन विश्वास यात्राओं में न जन दिख रहा है, न विश्वास दिख रहा है, जबकि पूरा कैबिनेट उत्तर प्रदेश में उतार दिया गया है। अब एक बार फिर सामने चुनाव है और दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को तरजीह नहीं मिली। 56 मंत्रियों में से सिर्फ 8 ब्राह्मणों को जगह मिली। दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर कोई भी दूसरा अहम विभाग नहीं दिया गया। 8 क्षत्रिय मंत्री बनाए गए, उन्हें ब्राह्मणों से बेहतर विभाग दिए गए। एनकाउंटर में ज्यादा ब्राह्मण मारे गए। बोले परशुराम भगवान के। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जबकि विपक्ष ब्राह्मणों की नाराजगी को हवा देने के साथ भगवान परशुराम का जिक्र कर रहा है, ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार हो पाए। बुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफ़ी ज़्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर बीएसपी ने इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर पहले चरण के तहत यूपी के लगभग सभी जिलों में विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो बीजेपी व उनकी सरकारी बाधाओं के बावजूद भी जबरदस्त सफल रहे हैं। भले ही सभी दलों की नजर में ये वोट बैंक किंग मेकर है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ब्राह्मणों की उंगली वोटिंग मशीन पर किसके चुनाव चिन्ह पर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।